आज मैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन करेंगे। ये एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तीनों को करूँगा। तो पहले हमें x प्लस वाई लेस देन 5 का सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को ड्रा करेंगे। तो इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं? इस लाइन को हम लिख सकते हैं x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। इस लाइन को हम ट्रेस करेंगे, मतलब जो इनइक्वालिटी दी हुई है इसको इक्वल मान करके हम उस लाइन को ट्रेस करेंगे। तो इक्वल मान करके जब लाइन को ट्रेस करेंगे तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस लाइन को, और ये चूंकि इस लाइन में केवल लेस देन का साइन है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, इसलिए इस लाइन को हम डॉटेड बनाएंगे। और उसके बाद इस x प्लस वाई लेस देन 5 में अगर हम x और y की जगह पर 0 रख दें, पुटिंग x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, we get 0 is less than 5, which is true। इसका मतलब कि जो रीजन होगा वह उस तरफ होगा जिसमें ओरिजिन लाई करेगी। Hence the solution region will contain the point 0, 0. The solution region is given by the solution region is drawn below। जैसे समझ लिया कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब हम 5 का इंटरसेप्ट काटेगा एक्सिस y एक्सिस पर। मान लिया यहाँ पर 5 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, 0 और एक 5 यहाँ पर है, इसका हो जाएगा 0, 5। यह y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमें, और इस लाइन को डॉटेड बनाएंगे। डॉटेड इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहाँ पर केवल लेस देन का साइन है, लेस देन और इक्वल टू का नहीं है। तो अब हमारा जो रीजन होगा, और ये ओरिजिन है, ये 0, 0 पॉइंट है, इसका मतलब कि जो रीजन होगा हमारा वो होगा सॉल्यूशन रीजन, ये हो जाएगा। ये रीजन पूरा ये सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन हो गया डॉटेड। ये जो डॉटेड रीजन है इधर सॉल्यूशन रीजन, द डॉटेड रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन। इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट की जो इनइक्वालिटी है वह 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब इसको हम लाइन मान करके ट्रेस करेंगे। तो लाइन के रूप में अगर हम इसको लिखें तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को उससे डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। ये 2 अपॉन 6 हो जाएगा, कट जाएगा 3, और ये इसका मतलब क्या, जो लाइन है x एक्सिस से 3 का इंटरसेप्ट काटेगी और y एक्सिस से 6 का। और चूंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है इसलिए हम लाइन को डॉटेड लाइन नहीं बनाएंगे।
तो तो और चूंकि अगर हम इसमें x की जगह पर 0 रख दें और y की जगह पर 0 रख दें, पुटिंग x is equal to y is equal to 0, we get 0 plus 0 is greater than or equal to 6, or 0 is greater than or equal to 6, which is not true. यह ट्रू नहीं है, which is not true. इसका मतलब हो गया कि जो रीजन होगा वह उस लाइन के उस साइड का रीजन होगा जिसमें ओरिजिन ना आवे. Hence solution region does not contain 0 0. अब हम ड्रा करेंगे. यह एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये 0 0 पॉइंट है. अब इसके बाद एक्स एक्सिस से 3 लंबाई का इंटरसेप्ट, मान लिया ये 3 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 0, और वाई एक्सिस से 6 का है, मान लिया ये 6 है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 6. अब इन दोनों को हम मिला देंगे. क्योंकि इस लाइन को हम x/3 + y/6 = 1 लिख दिए, इसका मतलब x एक्सिस से 3 लेंथ का इंटरसेप्ट और y एक्सिस से 6 लेंथ का इंटरसेप्ट काटेगा. तो 3.0 ये 0, 6 ये है. अब इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये लाइन है. तो सॉल्यूशन रीजन जो है वह ओरिजिन को नहीं कंटेन करेगी, तो सॉल्यूशन रीजन ये हो जाएगा. ये सब सॉल्यूशन रीजन है. मतलब इस लाइन के अपर पोर्शन में ये सब. Hence the dotted region is the solution region. अब हम तीसरा पार्ट करेंगे. तो तीसरे पार्ट का जो इनइक्वालिटी है वह 3x + 4y ≤ 12. यहाँ भी <= है. इसका मतलब कि हम डॉटेड लाइन नहीं बनाएंगे, कंटिन्यूस लाइन बनाएंगे. अब 12 से अगर हम इसको लाइन के रूप में ट्रेस करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3x + 4y = 12. 12 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x/3 + y/4 4 y/3 x/4 + y/3 x/4 + y/3 = 1. तो इसका मतलब ये जो लाइन है x एक्सिस से 4 लेंथ का इंटरसेप्ट और y एक्सिस से 3 लेंथ का इंटरसेप्ट काटेगी. दूसरी चीज, अगर इसमें हम x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 ≤ 12 और 0 ≤ 12, which is true. इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन रीजन होगा वह ओरिजिन को कंटेन करेगा. Hence the solution region contains 0 0. सॉल्यूशन रीजन उस साइड में होगा जिधर 0 0 होगा. अब हम इसको ड्रा करेंगे. तो यह y एक्सिस है और
ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन एक्स एक्सिस पर 4 लंबाई का ये 4 है, 4,0, और वाई एक्सिस से 3, मान लिया ये 3 है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0, और इसकी कंटिन्यूअस लाइन हम बनाएंगे, इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। तो रीजन किधर होगा? रीजन उधर होगा कि जिधर ओरिजिन कंटेन करे, अर्थात ये पूरा सब, ये सब सॉल्यूशन होगा, ये सब जिस रीजन में 0,0 पॉइंट होगा, ये 0.00 है, वही तो सॉल्यूशन रीजन क्या हो गया? यही डॉटेड पोर्शन, द डॉटेड रीजन is the solution region। तो इस तरह से मैंने ये तीनों क्वेश्चन कर दिया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।